सहनशील व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में शांति और सौहार्द कायम रखता है। यह हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है। ऐसे लोग हर स्वभाव के लोगों के साथ तालमेल रखते हैं। आधुनिक युग में रिश्तों में दरार उत्पन्न होने और हिंसा में वृद्धि होने के कारकों में सहनशीलता का अभाव ही है। एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा के तट पर ठहरे थे। उनसे थोड़ी ही दूर एक और झोपड़ी में एक दूसरा साधु भी ठहरा हुआ था। प्रतिदिन वह स्वामी विवेकानंद के पास आकर उन्हें गालियां देता था। स्वामी विवेकानंद सुनते और मुस्कुरा देते, कोई उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके शिष्यों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम इस दुष्ट को सीधा कर दें। स्वामी जी सदा कहते, नहीं, वह स्वयं ही सीधा हो जाएगा। एक दिन किसी सज्जन ने फलों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा स्वामी जी के पास भेजा। स्वामी जी ने टुकड़े से बहुत अच्छे अच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में बांधा और एक व्यक्ति से बोले, ये फल उस साधु को दे आओ जो उस परली कुट्टी में रहता है और प्रतिदिन यहाँ आकर कृपा करता है। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु वह तो आपको गालियाँ देता है। स्वामी जी बोले, हाँ, उसी को दे आओ। वह सज्जन फल लेकर उस साधु के पास गए। जाकर बोले, साधु बाबा, ये फल स्वामी जी ने आपके लिए दिए हैं। साधु ने स्वामी जी का नाम सुनते ही कहा, अरे यह प्रातःकाल किसका नाम ले लिया तूने? पता नहीं आज भोजन भी मिलेगा या नहीं। चला जा यहाँ से, मेरे लिए नहीं किसी दूसरे के लिए भेजे होंगे। मैं तो प्रतिदिन उन्हें गालियाँ देता हूँ। उस व्यक्ति ने स्वामी जी के पास आकर यही बात कही। स्वामी जी बोले, नहीं, तुम फिर उसके पास जाओ, उसे कहो कि आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा करते हो उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति खर्च होती है। यह फल इसलिए भेजे हैं कि इसे खाइए, इसका रस पीजिए, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में कमी ना आ सके। उस व्यक्ति ने साधु के पास जाकर वही बात कह दी। संत जी महाराज, ये फल स्वामी जी ने आप ही के लिए भेजे हैं और कहा है कि आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा उन पर करते हैं उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति व्यय होती है। इस फलों का प्रयोग कीजिए जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में कमी ना आए। साधु ने यह बात सुना तो उसके ऊपर घरों पानी भर गया। निकला अपनी कुटिया से दौड़ता हुआ पहुंचा स्वामी जी के पास। उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने आपको मनुष्य समझा था, आप तो देवता हैं। ऐसा था स्वामी विवेकानंद में सहनशीलता का जादू। जिसमें यह सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, एक अद्भुत संतोष और एक विचित्र प्रकाश आ जाता है। जीवन में सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन सहनशील होने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। सहनशील होने का मतलब ये है कि आप मजबूत हैं, आप सामने वाले के कटु शब्दों को झेल सकते हैं